हेलो बच्चों, आपका एससी स्क्वायर में स्वागत है। और आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो टॉपिक हैं वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए ना सेपरेट वीडियोस बनाने के लिए, इसके जो बेसिक्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसी में हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया बेसिक्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एससी स्क्वायर। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है और ये बताना है कि जो उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट निकालना है किससे, उसका प्राइम फैक्टर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, इससे हमारे दो फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। पहला फ़ायदा होता है हम इससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं और दूसरा फ़ायदा हो सकता है इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो एलसीएम हम कर सकते हैं तो उससे हम लोगों को आपका प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है 140, ठीक है। तो 140 के हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आप सभी जानते हैं, बड़ा आसान है। तो 2 7 जा 14 और 0 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 35 किससे जाएगा, 5 वाले टेबल से जाएगा। सबसे छोटे वाले टेबल से स्टार्ट करना है आपने, 2 से स्टार्ट करना है। अगर ज़्यादा है तो ठीक है, तो फिर कोई दूसरा टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, छोटे से स्टार्ट किया है। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 140 के फैक्टर कितने निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यही इसके प्राइम फैक्टर हैं। क्या है इसके प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 यानी कि इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा। भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में है ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 2। तो बस दैट्स इट, हो गया, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब इसको हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा पार्ट है इसका 156। तो 156 में देखेंगे ज़रा, 156 में क्या होता है। फिर से वही, अगर 2 से स्टार्ट हो सकता है तो बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड। 2 7 जा 14 और 1 2 8 जा 16, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। उसके बाद में 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 तो 13 के टेबल में ही आता है। तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो 156 इक्वल टू इसको लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि 3825, क्या कहता है, 3825। तो चलो 3825 का करते हैं। अब देखो यहाँ पर 3825, तो देखो लास्ट में 5 है ना, तो 2 से मतलब नहीं है, 5 से चेक करो ज़रा एक बार। 5 7 जा 35 है ना, और 3 बचेगा। तो 5 6 जा 32, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, फिर से लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, डिविजिबिलिटी रूल से कि है ना, लास्ट में 0 है या 5 है तो या तो वो 2 से कट सकता है या 5 से कट सकता है, उससे डिवाइड कर सकते हैं ना। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते ही हैं। तो उसी से मैं भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि लास्ट में 5 डिजिट है तो क्या होने वाला है, 5 से जाने वाला है। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, है ना। 1 15 हो जाएगा, 5 3 जा ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा। आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो मेरे को पहले 5 मिल गया तो मैंने 5 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है ना। तो अब देखो फिर से ये किससे जाने वाला है, 3 से जाने वाला है। 3 1 जा 3 और 3 7 जा, अब 17 तो 17 के टेबल में ही आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3825 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, दैट्स इट। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जो फोर्थ पार्ट क्या कहता है 5005, इसको भी आपको क्या निकालना है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो इसके भी हम अपने लोगों को निकालने हैं, तो वो भी हम निकाल देंगे बड़े आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5005, ठीक है, और उसके बाद 5 1 जा 5 और 0 0 और 5 1 जा 5, ठीक है। अभी 1001 है, किससे जाने वाला ज़रा चेक करो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 11, है ना। अभी किसी से जाने वाला नहीं, 1001 से ही जाने वाला है ना। तो आप देखेंगे 3 से नहीं जा रहा, 4 से, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा, बट ये 1 बचेगा तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से, तो 6 1 जा 6 अगर करते हैं 4 होता है, 6 6 जा 36 एंड 4 नहीं जाएगा, ये इसी से जाएगा 1001 से ही, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 5005 इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू, ठीक है, हो गया। चलते हैं अब हम लास्ट पार्ट की तरफ, है ना। 5 नंबर क्या कहता है, 7429, ठीक है ना, 7429। तो देखो 7429 करेंगे, आप ज़रा देखो 7429 को, अब हम लोग 7429 का करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो 2 से चेक करो क्या जा रहा है क्या, है ना, और 3 से चेक करेंगे इसको, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, नहीं जा रहा है ये, है ना, उससे भी नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं जा रहा। तो देखो ऐसे 10 से चेक करेंगे, 11 से चेक कर, 11 से भी ज़रा चेक करेंगे, 11 7 जा 6 जा 66 होता है, और 8 बचेगा तो 11 7 जा 77, 11 से भी नहीं जा रहा। देखो ये ना सीधा 17 से जाएगा, है ना। तो 17 4 जा 68 और 17 5 जा होता है 85, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 4 जा 68, है ना। तो 68 यहाँ पर कितना बचा, 68 6 बचा, तो यहाँ पर 62 हो गया। 17 3 जा जाएगा ये, है ना भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 17 4 जा 68, है ना, 68 और यहाँ पर 6 हो जाएगा तो ये 62 हो जाएगा। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 तो ज़्यादा हो जाएगा 62 के लिए, 17 3 जा तो 51, तो 62 में से 51 गया, 62 में से 51 गया 1 और 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 119, ठीक है ना। तो 119 मतलब चेक करो ज़रा, 17 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 तो 9 और कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, ठीक है 119। तो इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, अभी ये 7 टाइम्स जाएगा, है ना, 7 टाइम्स जाएगा। अब इसको चेक करेंगे ज़रा, 17 से फिर जा रहा है क्या ये, 17 2 जा 34, है ना, तो 17 2 जा 34 हो जाएगा। तो 43 में से 34 गया, 30 में से 4 गया 9, तो 9 बचेगा यहाँ पर, है ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 97। तो 97 देखो 17 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये 17 से नहीं जाएगा। 18 से चेक करो, 18 2 जा 36, ठीक है ना, 36 और 5 बचेगा यहाँ पर, तो 57, 18 2 जा 36, 54 नहीं जाएगा, है ना। 19 से चेक करेंगे, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 जा चेक करेंगे तो 19 2 जा 38। तो 43 में से अगर 38 को माइनस करते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता, 30 में से 8 गया 5 तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 57 और 57 तो 19 3 जा होता है, इसका मतलब 19 से जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो 19 से जाने वाला है, तो 19 2 जा 38 हो गया और 19 3 जा 57 हो गया। अभी 23 है तो 23 के टेबल से ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 7429 के क्या फैक्टर निकल गए, 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट्स इट।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो मैं इसको सवाल करते हुए बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखो एक्चुअली में ना जिस भी किसी नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाला है उनका प्रोडक्ट करा दें तो वो हमारे जो नंबर गिवन है जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो सेम आना चाहिए। तो यही होता है, ठीक है। तो इसको बस वेरीफाई करना है। चलो ठीक है, करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आगे, वो भी फर्स्ट पार्ट। तो 26 एंड 91, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो बच्चों देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एलसीएम निकालते हुए ना जब भी आपको एक से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना हो या एक है ना एक से ज़्यादा, तो आप ऐसा अलग अलग ना निकाले करें। थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको, दिक्कत कुछ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन एक साथ निकालेंगे तो आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है। कैसे देखो, तो देखो आप 26 एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, 26 और 91 का। तो देखो 2 से 2 1 जा 3 जा, तो 91 तो नहीं होगा, है ना। अब ये किससे होने वाला है भैया, ये अब 13 दिख रहा है तो 13 1 जा और 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा जो एलसीएम आ गया, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 13 × 7, ठीक है ना। तो 2 × 13 × 7 एलसीएम आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 × 13 26, 26 × 7 कितना होता है, 26 × 7, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 18, तो 182, है ना। तो 182 तो आ गया एलसीएम दोनों का, ठीक है ना। अब एचसीएफ के लिए देखेंगे ज़रा। एचसीएफ के लिए आप अलग अलग निकालेंगे, है ना, तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखो करके देखो, एचसीएफ है ना, तो हम लोगों ने एचसीएफ 26 का निकालेंगे तो वही मतलब फैक्टर निकालेंगे, इसमें भी एलसीएम करना है। तो कर दो ज़रा फटाफट, सेपरेट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या हेल्प करेगा ये। तो 2 1 जा और 2 3 जा 6, ठीक है। तो 13 1 जा, ठीक है ना। ये एचसीएफ निकल के आ गया इसका, ओके। यानी कि आपका एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, अभी देखते हैं क्या आता है ना। और 26 का निकाल लिया, अब 91 का ज़रा सेपरेट एलसीएम निकालो। तो 91 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7 और 2 7 3 जा, ठीक है ना, और 13 1 जा, है ना। तो देखो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करो कि जो 26 जो है ना, जो 26 है उसके फैक्टर कितने आ गए, 2 × 13, और आपका जो 91 है उसके फैक्टर कितने आ गए, 7 × 13, ठीक है ना। अब इसके बाद फैक्टर निकालने के बाद आप एक काम किया करो, इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में, दोनों फैक्टर जो कॉमन हो, इसके जो कॉमन फैक्टर हो और इसके कॉमन फैक्टर हो। तो देखो 2 इधर तो है बट नीचे नहीं है, तो इसको तो छोड़ देंगे। 13 ऊपर है नीचे है, बिल्कुल ये मिल गया। अब 7 इधर नीचे तो है बट ऊपर नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 13 आ गया। तो जो कॉमन फैक्टर है ना वही आपका क्या निकल के आएगा, 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 दैट इज़ 13, दैट्स इट। तो ये 13 निकल के आ गया, क्लियर है ना। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 10 एंड 92, ठीक है ना, 5 10 एंड 92। तो इसको करेंगे 5 10 एंड 92 को करेंगे ज़रा। तो सबसे पहले वही एलसीएम है ना, 5 10 एंड 92। देखो इनको अलग अलग एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा डबल काम करना पड़ेगा, इसलिए साथ साथ निकालो। कितने का भी नंबर का एलसीएम निकालना हो एक साथ निकालेंगे आप, ठीक है, आसान रहता है थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट में 0 2 से जाएगा, 2 2 = 4 और 1 या 11 हो जाएगा, 2 5 = 10 और 2 5 = 10, 2 4 = 8 और 2 6 = 12, ठीक है। अब तो ये तो 2 से नहीं जाने वाला,
बट 2 2 4, 2 3 6, ये तो जाने वाला है। लास्ट में 5 है, 23 से भी आप कर लो पहले। ठीक है, तो 21। अब देखो 5 से जाएगा, 5 5 5 जा 25 और 5 1 जा। ठीक है, अब देखो 51 किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, तो 3 1 जा 3 और 2 3 7 जा। ठीक है, और 17 1 जा। जब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स की। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 92 कितना होगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो इसको पावर्स में लिख दो ज़रा। तो 2 2 की पावर 2 थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, है ना। 23 अकेला है, ये भी हो गया, 5 भी अकेला, बाकी सब अकेले हैं, तो बाकी को सबको ऐसे ही लिख दो आप। ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है ना, तो एचसीएफ की बात करेंगे, यानी कि चलो एचसीएफ के लिए काम करते हैं। तो देखो निकालना एलसीएम ही होता है, बट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि एचसीएफ आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। ठीक है ना, ये कॉमन फैक्टर जो इसके आएंगे, ये एलसीएम वाला आपका रफ वर्क है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे, देखो 5 10 का एचसीएफ निकालो तो कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा 10, 5 5 जा 21, 5 1 जा। ठीक है, 3 1 जा 3, 7 जा 21 और 17 1 जा। ओके, 5 10 का निकाल लिया। अब हम 92 का निकालेंगे, तो 92 का निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा। ठीक है, और 23 1 जा, है ना। ये हो गए। अब देखो आप 5 10 के जो फैक्टर हैं, है ना, वो क्या है, इनको लिख लो ज़रा। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। और 92 के कितने फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, यही मैं बताता हूँ आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर और ढूंढो ज़रा कॉमन फैक्टर। 2 2 है, बिल्कुल ठीक है, चलो। 5 है क्या नीचे, नहीं है तो छोड़ देंगे। 3 है क्या नीचे, नहीं है, छोड़ देंगे। 17 है नीचे, नहीं है, छोड़ देंगे। नीचे 2 है बट ऊपर 2 नहीं मिल रहा ना, ये तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। बस इसका भी तो मैचिंग चाहिए ना, इसकी भी तो पेयरिंग चाहिए, तो नहीं है, छोड़ देंगे। नहीं है, छोड़ देंगे। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। 2 आ गया। देखो आप कॉमन फैक्टर में 1 1 भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, आप 1 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर होता है उसका फैक्टर वो खुद नंबर भी होता है और वो उसका 1 भी होता है। ठीक है ना, 1 भी होता है। तो कहने का मतलब कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो इसका मतलब जो हो गया हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 5 10 एंड 92 इज़ 2। दैट्स इट, ये भी हो गया। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, है ना। थर्ड पार्ट देखेंगे ज़रा। थर्ड पार्ट में लिख लेता हूँ क्या है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 336 एंड 54। देखो गाइज, मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा बुक सॉल्व करके दूंगा यहाँ पर, है ना। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना। बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लास्ट में देखते देखते भूल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने जैसा बोला आपको हर पूरी की पूरी बुक मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो अब देखो इसका भी अपने लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना है ना, तो वो भी निकाल देंगे। ठीक है ना, तो वो निकाल देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, वो निकाल लेते हैं अपन लोग। 336 एंड 54, है ना। तो 336 का एलसीएम निकालेंगे ज़रा। 336 एंड 54 का एलसीएम निकालेंगे कंबाइंड में, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 2 8 जा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। इसमें मैं लास्ट में आपको चेक करके भी बताऊंगा कि कैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आ जाता है बराबर। ठीक है ना, तो आप बाकी सब नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहीं से आप सीख भी जाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 27 तो नहीं जाएगा,
तो 2 4 जा 2 2 जा 27, उसके बाद में फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 27, अब ये 3 से जाने वाला है, 3 7 जा और 3 9 जा, ठीक है। फिर 3 7 तो ऐसे ही रहने दो, 3 3 जा, फिर 3 7 और 1 जा और 7 1 1 जा, ठीक है ना। तो फैक्टर कितने आ गए, इन सब की मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3 3 6 एंड 54 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स 3 है, और इंटू में 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 है ना, 48 और 3 3 जा 9 और 9 6 जा 63, तो ये हो गया 63। और ये कितना हो गया था, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ये 48 इंटू 63 कर लेंगे, कितना हो जाता है 48 इंटू 63 कर लेंगे। तो कर लेंगे ज़रा 48 इंटू 63, 3 8 जा कैरी 2 3 3 4 जा 12 और 2 14, 6 8 जा 48 है ना, तो 4 6 4 जा 24 और 4 28, 4 8 8 4 12 1 8 1 9 10 कैरी 1 2 और 1 3, तो कितना आ जा रहा है इसका 3024, ठीक है ना। कितना आ जा रहा है इसका 3024 आ जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3024 ये, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के लिए सेपरेट अलग अलग निकालेंगे ज़रा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब अपन लोग एचसीएफ के लिए काम करेंगे। एचसीएफ तो देखो 3 3 6 है ना, यानी कि वही एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा और 2 8 जा एंड 2 4 जा, 2 4 जा 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा नंबर था आपके पास में 54 है ना, 54 के लिए निकालेंगे 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर ये सब आ गए हैं ना। तो देखो 3 3 6 को लिख लेंगे हम, 3 3 6 इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 4 टाइम्स 2 1 2 3 4 और इंटू में 3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा, आप इसको लिख लो। और दूसरा 54 है, तो 54 में देखो क्या आपके प्राइम फैक्टर आए थे, उनको लिख लेंगे आप 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 टाइम्स 3। अब इनके कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो ये मिल गया एक, दूसरा 3 है ना, तो ये भी मिल सकता है इसके साथ में। बाकी सबकी कोई पेयरिंग हो नहीं रही है, ठीक है ना, बाकी सबकी कोई पेयरिंग हो नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 2 इंटू 3 यानी कि दैट इज़ 6, ठीक है। कॉमन फैक्टर ये आ गया, तो एचसीएफ यही होगा। तो एचसीएफ ऑफ 3 3 6 एंड 54 इज़ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, है ना, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास में क्या है, सीधा सा आप क्या करेंगे, सीधा आप ये करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आया आपके पास में 3024 और एचसीएफ कितना आया 6 आया। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो यानी कि 336 इंटू 54, ठीक है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आएगा 18144, आप चेक कर लेना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का जो मतलब है ना, ये वेरीफाई हो गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमने जो निकले हमारे उनका मल्टीप्लाई किया, और जिन नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो वो दोनों बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। तो बस यही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना।
यही वेरीफाइड हो चुका है। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने 1 2 3 वाला जो कराया, उसमें भी मैंने बोला कि लास्ट में आपको करके दिखा देंगे एक में, तो वो हो सकता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना, है ना, तो उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम क्वेश्चन नंबर 1 2 में करते हुए आ रहे हैं, वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कोई नया सवाल है नहीं। तो जैसे कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन करना है, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को एक साथ निकालेंगे। एलसीएम पहले निकाल रहे हैं, तो 12 15 एंड 21, इनका एलसीएम निकालो ज़रा। 2 6 15 तो नहीं होगा ना, 21 होगा। 2 3 6, है ना, फिर 15 और 21। अब 3 के टेबल से 3 1 3 5 3 7 अब किसी से भी ले लो, पहले 5 से ले लो, 1 7, फिर बाद में ले लिया 7 उसे, ठीक है। 1 1 आ गया, बस यहीं तक करना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 67 420, है ना। 67 कितना हो जाता है आपका 420। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 420 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। अब बात है एचसीएफ की। एचसीएफ भी तो करना है, तो एचसीएफ के लिए जो हम लोग काम करते थे वही करेंगे पहले, ठीक है। एलसीएम के लिए काम किया आपने, अब एचसीएफ के लिए काम करेंगे, तो करेंगे ज़रा सबका सेपरेट निकालो। ज़रा 12 का निकालो, तो 2 6 2 3 और 3 1 और 15 का निकालेंगे ज़रा, तो 3 5 और 5 1 है ना। और 21 का निकालेंगे तो 3 7 और 7 1 ठीक है ना। अब ये आ गया, यानी कि 12 कितना होता है, 2 × 2 × 3 ये फैक्टर निकले, और 15 के कितने निकले हैं भैया, 3 × 5, और 21 के कितने निकले हैं, 3 × 7। कौन फैक्टर देखेंगे, ऊपर में 2 है, नीचे में कहीं पे नहीं है, 2 है फिर नहीं है, 3 की बिल्कुल है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना, यानी कि जो कॉमन पहले लिखो यहाँ पर, कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 दैट इज़ 3, दैट्स इट, है ना। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कहता है 17, 23 एंड 29 का बताना है। तो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालेंगे तो एक साथ निकाल देंगे, यानी कि 17, 23 एंड 29। तो ये तो किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं, है ना, खुद के टेबल में आते हैं। तो 17 1 23 एंड 29, तो 23 1 एंड 29, और 29 1 1 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17 × 23 × 29। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो क्या मिलेगा, आप चेक कर लेना, अपन लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 11 3 3 9, ठीक है ना। ये हो जाता है। अब देखो हम लोग एचसीएफ के लिए काम करेंगे, तो ये आपका एलसीएम के लिए काम हो गया, है ना। अब देखो हम लोग एचसीएफ के लिए काम करेंगे, तो एचसीएफ के लिए यानी कि 17 का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 1 17, और फिर 23 के लिए निकालेंगे, तो 23 1 23, ऐसे ही 21 का निकालेंगे, तो 29 1 29, है ना। तो यानी कि 17 के कितने फैक्टर आ गए, 1 × 17। मैंने बोला था ना, किसी के भी नंबर के फैक्टर निकालना तो 1 फैक्टर होगा और ख़ुद वो नंबर होगा। आगे वाले सवालों में मैंने आपको खाली बताया, लिख के नहीं दिखाया, है ना।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एचसीएफ में आप हमेशा 1 लिखा करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई दूसरे नंबर कॉमन में नहीं आएंगे, हो सकता है 1 ही कॉमन में आ रहा हो, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो 17 ये हो गया, और 23 का क्या हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 23, और ऐसे ही 29 का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 29। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो 1 1 1 1 मिल रहा है आपको, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 दैट इज़ 1, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकल गया आपका, एलसीएम निकल गया है आपका यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी करते हैं अपन लोग। है ना, लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 8 9 एंड 25 है। एलसीएम निकाल देंगे ज़रा एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 ज़ा 9 एंड 25, 2 2 ज़ा 4 9 एंड 25, 2 1 ज़ा 9 एंड 25, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 25, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 25, फिर 25 है तो 5 5 5 ज़ा 25, 1 जा हो गया ना। तो यानी कि एलसीएम ऑफ 8 9 एंड, है ना, 8 9 ये 25 है, सॉरी, है ना, अभी मैं बुक में देख रहा हूँ तो 25 है, ये अपने लोगों ने किया भी, गलती से लिख दिया यहाँ पे 29, सॉरी फॉर दैट, एंड 25। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2, और 2 टाइम्स 3 तो 2 टाइम्स 3, है ना, और 2 टाइम्स 5 तो 2 टाइम्स 5, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 3 ज़ा 72, 72 एंड 25, तो 72 इंटू 25, तो 72 इंटू 25 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 172 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 0 6 4 10 कैरी 1 4 3 7 और 1 8, तो 1800 आ गया, तो 1800 आ गया एलसीएम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एचसीएफ के लिए काम करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, 8 9 और 25 का सेपरेट निकालेंगे। तो देखो 8 के लिए निकालो ज़रा, तो 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, है ना। और अब 9 के लिए निकालेंगे तो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, है ना। और अब 25 के लिए निकालेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा, है ना, 1। तो यानी कि जो 8 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और 9 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3 इंटू 3, और 25 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 5 इंटू 5, है ना, और 1 भी, इसका फैक्टर 1 भी है, 1 भी है और 1 भी है ना, 1 1 1 भी, है ना। तो अब आप देखो 2 ऊपर है नीचे कहीं नहीं है, 2 ऊपर है नीचे कहीं नहीं है, 2 ऊपर कहीं नहीं, 1 1 1 1 1 मिल रहे हैं, बाकी तो मिल ही नहीं रहे कहीं। तो नीचे भी चेक करो 5 है, तो वो सब में होना चाहिए तीनों में, बट है नहीं, है ना, तो 1 है। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया इसका, हमारा कॉमन फैक्टर जो आ गया हमारा वो आ गया 1। तो यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 दैट इज़ 1 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा इसका क्या कहता है। गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9 फाइंड द एलसीएम दिस, ठीक है ना। तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है आपने फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप जानते हैं कि एक एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, और आपको एलसीएम निकलवा रहा है इसका, है ना। तो यानी कि एलसीएम किस 306,657 इंटू एचसीएफ, है ना, और एचसीएफ यानी कि 306 एंड 657, है ना।
ये दे रहा LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, ये दोनों नंबर हैं, यानी कि 306 इंटू 657। तो देखो HCF 306 और 657 की वैल्यू दे रखी है 9, तो इसकी जगह पर रख देंगे 9, और LCM तो निकालना ही है। तो 306 एंड 657 इंटू 9 इजक्वल टू 306 इंटू 657। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी चीज़ जब एक तरफ मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। कहीं भी RHS इस साइड होता तो भी डिवाइड में चला जाता है इस तरफ, अब इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा। और कोई चीज़ अगर हमारे साथ में डिवाइड में होता है तो दूसरी तरफ जब जाता है हमेशा मल्टीप्लाई बनाता है, तो वो मल्टीप्लाई बना देगा, है ना। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे LCM 306 एंड 657, तो इक्वल टू कितना आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे ज़रा देखते हैं। 9 1 जा 9 और 9 5 जा 9 6 जा, तो 9 6 जा कितना होता है 9 7 जा कितना 9 7 जा 63, हाँ 9 7 जा 63, तो 2 हो गया यहाँ पे 27, तो 9 3 जा 27, है ना। यानी कि LCM 306, 657 कितना आ रहा है 306 इंटू 73, ठीक है 306 इंटू 73 आ रहा है। तब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा 306 एंड 73 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, कैरी 1, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 तो 1, 3 3 9, 7 6 42, है ना, कैरी में 4, 7 इंटू 0 0 0 प्लस 4 तो 4, 7 3 21 तो 8 3 13, कैरी 1 1 1 2 और 2 का 2 2, है ना। तो यानी कि 2 2 3 3 8 कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, ये हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म है, यानी कि LCM 306 एंड 657 क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा है वो ये कहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए तो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है ना, कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 है ना, एंड में 0 है। तो अब देखो सॉल्यूशन में देखते हैं, इसको समझना। नेचुरल नंबर आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 4 5, है ना, डेट बहुत अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। तो देखो कोई भी नंबर है, जैसे सपोज करो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 2 यानी कि 20 है। तो ध्यान से देखो, अगर इसके फैक्टर आप करोगे तो कितना होगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा एंड 5 1 जा, है ना, ये है ना। तो इसके जो फैक्टर हैं देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, 60 देख लो तो 2 3 जा, है ना, एंड 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देख रहे हो ना 2 3 5, है ना। तो यानी कि उसके जो फैक्टर है ना, तो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो देखो 2 और 5 तो हमारे आ ही रहे हैं, है ना। तो देखो 6 2 और 5 आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो अगर नंबर है उसके लास्ट में 0 है, एंड में एंड डिजिट 0 है, तो 2 और 5 आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पर 6 की पावर n नंबर दे रखा है ना, तो 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर n वेराज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर है। तो अब आप एक बार बताओ, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, बट देखो 5 भी तो आना चाहिए ना, 5 भी नहीं आ रहा ना। देखो 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, बट 5 तो नहीं आ रहा, 5 तो मिसिंग है ना। तो हम लोग क्या इसको समझ सकते हैं, शो हेयर लिखेंगे, शो हेयर 2 इज द फैक्टर ऑफ 2 इज द factor of 6 but 5 is not
5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, है ना। तो हम कह सकते हैं सो 5 इज मिसिंग, 5 तो नहीं है, मिसिंग है ना 5, है ना। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन क्या है इसमें, मैंडेटरी कंडीशन हमारी डज नॉट फुलफिल, है ना, वो तो फुलफिल नहीं हो रही ना। और मैंडेटरी कंडीशन है क्या कि भैया 5 भी होना चाहिए, बट 5 तो मिसिंग आ रहा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट। क्लियर, समझ में आया ना कि अब हम इसको डिनाई कर देंगे। इसने पूछा ना हमसे कि चेक करके बता दो कि 6 की पावर जो n है अगर उसके लास्ट में डिजिट 0 हो तो, है ना, इसको वेरीफाई करके बता। तो लास्ट में 0 होगा तो उसका फैक्टर यानी कि 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 6 है तो 6 के फैक्टर यहाँ पर निकालो ज़रा। 6 के फैक्टर 2 3 जा 6 और 3 1 जा, तो 2 3 आ रहे हैं, है ना। 5 तो नहीं आ रहा, 5 तो मिसिंग है। इसीलिए हम इस लैंग्वेज को लिखना बहुत ज़रूरी है। और इस सवाल में देखो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिकली इसको क्या आपकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से क्लियर करके बता देनी है अपने टीचर को, है ना, जिससे क्या है उसको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 भी, है ना। अब देखो हम लोग किस तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बोल रहा है ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना दोस्तों एक चीज़ सीख लो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फ़र्क क्या होता है। जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है ना उसके ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, है ना, ऐसा 11 13, ये जो नंबर है इनके 2 ही फैक्टर आएंगे। करके देख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, करके देख सकते हैं बड़े। तो देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये है आपका 2 नंबर है, ठीक है, 2 के फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2, 3 के निकाले आपने, 3 1 जा। तो देखो 2 के फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 एंड 2, 3 के कितने फैक्टर आ रहे हैं 1 एंड 3, है ना। ऐसे ही आप जैसे सपोज करो 7 नंबर है, ये प्राइम नंबर होते हैं ना जो 2 से डिविजिबल, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 7 है तो इसके भी ज़रा निकाल के देखो ज़रा, जो खुद के टेबल में आते हैं, है ना। और 7 1 जा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और खुद वो नंबर हो। तो देखो 7 में भी फैक्टर 1 है और वो खुद वो नंबर है। ऐसे ही 3 में 1 फैक्टर है, खुद वो नंबर है जिसका हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही 2 में 1 फैक्टर है और 2 है, खुद वो नंबर है। समझ में आई ना बात। तो ऐसे नंबर हमारे जो ना प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। किसकी, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2, है ना, 2 से ज़्यादा हों। क्या हों, 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होते हैं तो उनको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहा जाता है ना। जैसे आप सपोज कर लो 14 ले लो, उसके फैक्टर निकालो तो 2 7 जा और 7 1 जा। तो देखो इसके 14 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 से ज़्यादा आ गए ना, 3 आ गए ना। ऐसे ही सपोज करो कुछ और भी नंबर ले लो, 36 ले लो, है ना, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 36 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। समझ में आती है ना, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोजिट नंबर। क्लियर है कहानी, है ना। और प्राइम नंबर में आपके 2 ही होंगे, ठीक है ना, और कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से ज़्यादा, है ना। तो ये कंडीशंस होती है। तो इसको हम लोग करेंगे अब ज़रा, चलो इसको करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, जो प्राइम नंबर हैं वो जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है ना, 11 13 है 17 है 19 है, डेड है, ऐसे नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर कौन से हैं, ठीक है ना, जैसे कि 4 6 9
14 और भी, इनके आप फैक्टर निकालोगे तो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा ही निकलेंगे, है ना। और इनके जो ना 2 निकलेंगे, ठीक है ना। खुद एक तो खुद वो जिसका हम निकाल रहे हैं खुद वो नंबर और 1, ठीक है ना, समझ गए ना। प्राइम नंबर 1 फैक्टर निकलेगा या तो वो खुद नंबर फैक्टर होगा, है ना, वो जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं वो नंबर भी फैक्टर होगा और 1 होगा, है ना। और यहाँ पर कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा होंगे, है ना, समझ में आई ना बात। तो मिनिमम 2 से ज़्यादा। चलो सवाल को करते हैं। तो यानी कि इन्होंने दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो देखो यहाँ पे 13 कॉमन ले देंगे तो 7 इंटू 11, है ना, प्लस 1। तो 13 7 इंटू 1 यानी कि 77 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 78। अब देखो 78 के आप जब फैक्टर निकालोगे तो 13 6 यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13 6 13 इंटू 6, है ना, यही है ना। अब देखो यहाँ पर देखो 3 आ रहे हैं, कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, है ना। तो देखो 3 आ रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ तक तो अभी कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो देखो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और दूसरा वाला जो क्या नंबर है उसको देखेंगे ज़रा यहाँ पर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना। 5 कॉमन ले देंगे ज़रा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको करेंगे ज़रा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, है ना। एंड 4 3 12, 12 इंटू 2 24, यानी कि 42 इंटू में 24 एंड प्लस का 1, ठीक है, वही 1 बचेगा। तो जब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आप 42 इंटू 24 का, तो 42 इंटू 24, 4 2 8 एंड 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, तो 8 6 4 10 कैरी 1 और 8 1 9 और 1 10, तो 1008 आ गया और प्लस 1 है ये, तो 5 इंटू 1009, ठीक है। 1009 के जब फैक्टर करेंगे तो इसके तो फैक्टर निकाल नहीं सकते आप, है ना, निकाल नहीं सकते ना। तो इसका मतलब देखो, तो 1009 का फैक्टर करोगे तो एक तो 1 आएगा ही आएगा इसका फैक्टर, और खुद दूसरा ये नंबर भी आएगा। तो देखो 3 फैक्टर हो जाएंगे ना, आप देखो ना 1009 है, ठीक है, ये 1009 से ही जाने वाला है। तो 1009 के फैक्टर कितने आ गए, 1 इंटू 1009 ये आ गए। तो यानी कि 5 इंटू और, है ना, 5 इंटू यानी कि 1 इंटू 1009, है ना। तो देखो आपको 2 से ज़्यादा अगर आपके फैक्टर निकलते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है ना। तो इसने हमसे पूछा था कि एक्सप्लेन वाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, तो हम बता देंगे ना। इसने हमसे पूछा है ना कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, तो लिख देंगे कि हम लोग जो ना मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो दैट्स वाई दीज आर द कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ठीक है, समझ आ गया ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे आप इसको, बस थोड़ा सा सोचना है ना। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड है उसके आसपास ना सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है ना, और सर्कुलर पाथ है ऐसे, है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया है कोई लड़की, वो 18 मिनट लेती है पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेगी। तो सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है ना, 18 मिनट्स लेती है। और क्या कहता है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि कितना लेता है, 12 मिनट फॉर द सेम। पूरा कंप्लीट राउंड करने में रवि कितना लेता है 12 मिनट रवि लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने में फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, उन दोनों को एक ही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं वो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी मिनट के बाद में ना वो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में कहाँ पर मिलेंगे, कितनी देर बाद। तो देखो एक बात तो क्लियर है, एक ही सपोज करो सोनिया और रवि इस पॉइंट से हमारे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज करो ऐसे जा रहे हैं भागते हुए, ठीक है ना,
ऐसे जा रहे हैं। तो देखो सोनिया, जब सोनिया का पूरा राउंड लगेगा ना तो वो 18 मिनट्स में लगेगा। यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट पे, इसी वाले पॉइंट पे सोनिया 18 मिनट में पहुँचेगी ऐसे 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 दौड़ते हुए, ठीक है। और जो रवि है, रवि स्टार्ट करेगा तो वो भी ऐसे चारों तरफ दौड़ते हुए यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट लगेगा। यानी कि रवि कम समय ले रहा है, सोनिया ज़्यादा समय ले रही है ना। तो बोल रहा है कितने समय के बाद वो आपस में मिलेंगे, है ना। तो देखो एक बात है, एक तो दोनों में रवि जब और सोनिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे स्टार्ट करते हुए रवि ही सबसे पहले पहुँचेगा, क्योंकि वो सबसे कम समय में राउंड लगा रहा है। उसके बाद में पीछे से सोनिया आएगी, है ना। तो उसके बाद में बोल रहा है कितने समय के बाद में मिलेंगे वो एक साथ। तो देखो ऐसी कंडीशंस के सवालों के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल क्या करना है, एलसीएम निकाल देना होता है और बस पता चल जाएगा कि कितने मिनट के बाद, है ना, वो मिलेंगे। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, है ना। तो देखो एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यानी सोनिया और रवि का एलसीएम निकाल दो। तो 18 एंड 12, तो 2 9 जा 2 6 जा, तो 2 9 जा एंड 3 जा, 3 3 जा 3 1 जा, 3 1 जा 1 जा, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो 36 मिनट्स में, ठीक है ना। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। कितनी मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है ना। कितनी मिनट बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट के बाद में मिलेंगे वो, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था, जितना लेंदी था, है ना, कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पर हमारी बच्चों 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा आपको वीडियो लगा है ना। इस सब के आपके कमेंट के हमारे लिए बहुत मायने हैं, है ना। और सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको सर्कुलेट करें, है ना। थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक्सरसाइज 1.3 में, है ना।